मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भगवानपुर से आ रही है, जहां भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ और झबरेड़ा से पूर्व में विधायक रहे देशराज कर्णवाल पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरों में नजर आ रही ये युवती है बीजेपी समर्थित भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल, जिसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं प्रमुख साहिबा के आरोप हैं कि उनके ताऊ पूर्व में झबरेड़ा से विधायक रहे देशराज कर्णवाल ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है। 2 साल पहले बनी ब्लॉक प्रमुख आज पहली बार मीडिया के सामने आई और अपनी पीड़ा जाहिर की है। ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने कहा कि वो अब ब्लॉक की सभी जिम्मेदारियों को खुद निभाएंगी और उन्हें सरकार से सहयोग की पूरी उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आई ब्लॉक प्रमुख की माता सुमन कर्णवाल ने कहा कि देशराज कर्णवाल ने उनकी बेटी को महज नाम का प्रमुख बनाया है। ब्लॉक प्रमुख बनाकर वो उनकी बेटी से झाड़ू पोछा लगवाया करते हैं और नौकरानियों की तरह काम करवाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर बड़ी खबर भगवानपुर की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बयान ने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ताऊ और झबरेड़ा से पूर्व विधायक रहे देशराज कर्णवाल पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आइए सुनिए क्या कह रही हैं ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल और उनकी मां। उन्होंने और रखी घर में झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उस तो किसने? इनके ताऊ जी ने, देशराज ने। तो जी बस मैं क्या बताऊं, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं पड़े, बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। तो क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या? तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये बोला कारण क्या रहा? कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे। नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल ख़राब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं पड़े, बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहाँ पे जाऊँगी। काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि ये भी जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेक बुक, पासबुक सब उन्हीं के पास है। मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उस तो किसने? इनके ताऊ जी ने, देशराज ने। देशराज कर्णवाल। देशराज ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना
मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे हुए, उसमें यो लगा, मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने उनके कब्जे में, मेरे को नहीं आएगी। अच्छा, मेरे को नहीं आएगी। तो कहना फिर इन लड़की ने कह दिया जी मेरे भाई के नहीं पढ़ने के कागज नहीं पढ़ने और एडमिशन नहीं हो रहा, तो मैं साइन क्यों करूँ? इनने साइन करने का मना कर दी। फिर गलत इल्जाम लगाने लगा उस पर, ये गलत लड़की है, यो घर पुलिस भेजने लगा, मेरे ठेकेदारों को भेजने लगा, धमकी देना, अपनी तेरे मम्मी को मारूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा, ये तू सहन नहीं करने की। रोज पुलिस गरी गई मेरे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं देशराज करणवाल जी से, देशराज करणवाल को इस ब्लॉक में, करुणा करणवाल को इस कुर्सी पर सुबोध राकेश ने बिठाया है अपने बीडीसी सदस्यों के माध्यम से। ये देशराज करणवाल को अच्छी तरह पता है। उनको आप इस बारे में सवाल भी करना कि भाई जिस आदमी ने आपको उस व्यवस्था में लाके बिठाया, आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। उनकी वो बेटी, जिसको बेटी कह रहे थे, आज वो उनके सामने खड़ी है, उनके खिलाफ खड़ी है। इसका कारण क्या है, उसका आत्ममंथन उनको करना चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार का मैंने देखा, आप लोगों ने बताया कि क्या क्या उस लड़की ने, बेटी ने, उस समाज की हमारी वो बोला है कि क्या क्या उसके साथ किया गया है अत्याचार, तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं पार्टी के अपने सम्मानित नेताओं से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय सांसद जी से और तमाम पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि उनको भी इस बेटी का सहयोग करना चाहिए।